हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट परी का एसएसटी का सेकंड मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। इसमें रहेंगे आपके 60 क्वेश्चन और आप अपना आंकलन भी कर सकते हैं। आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस नहीं को आप एग्जाम में जरूर देखेंगे। आता हुआ क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल सत्य कथन है। मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानागार है, इसको बनाने के लिए ईंट, इसके अंदर जो तालाब जो बनाया गया है वो ईंट और प्लास्टर से बनाया गया है। बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु से नहरें निकाली गई थी। बिल्कुल नहीं निकाली गई थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानागार है, इसमें पानी कुओं से भरा जाता था। तो ऑप्शन 4 अपना गलत हो जाएगा। बाकी 3 कथन अपने सत्य हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सिंधु नदी से नहरें नहीं निकाली गई थी, कुओं से पानी भरा जाता था महान स्नानागार में, फिर उसको वापस खाली कर दिया जाता था। अगला अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? सरस्वती का बहुत बार उल्लेख हुआ है, व्यास नदी का भी बहुत बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के अंदर, लेकिन गंगा का एक बार ही उल्लेख हुआ है और यमुना का 3 ही बार उल्लेख हुआ है। और सबसे ज्यादा उल्लेख किसका हुआ है? सरस्वती और व्यास नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन गंगा का एक बार किया गया है, यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। तो केवल 3 और 4 हैं, यानी ये अपने सही हो जाएंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी सबसे कम ऋग्वेद में जिनका उल्लेख हुआ है वो गंगा का सिर्फ 1 बार और यमुना का सिर्फ 3 बार उल्लेख हुआ है, बल्कि सरस्वती और व्यास नदी का उल्लेख यानी कि 19 से भी अधिक बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट, मगध के निकट वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मथुरा, राजगीर, वैशाली, हाटक। तो यानी वज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। कौन सी थी? वैशाली। और सुरसेन प्रदेश की राजधानी थी मथुरा। और कंबोज की राजधानी थी हाटक। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक थी। और राजगीर मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी राजगीर या राजगृह थी। राजगृह भी नाम आता है और गिरिव्रज भी नाम आता है कि मगध की राजधानी है वो राजगृह है या राजगीर या गिरिव्रज थी। और कंबोज की राजधानी पूछा जाए तो हाटक थी। और सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। और वज्जी की राजधानी कौन सी थी? वज्जी की राजधानी थी यानी वैशाली। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? यानी कौन सा कथन है जो जैन सिद्धांत के अनुरूप है? अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो दोनों कथन अपने सत्य हैं, यानी पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही सत्य हैं जो कि जैन धर्म के अनुरूप हैं। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। बिल्कुल सत्य कथन है कि राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल गवर्नर के रूप में भेजा जाता था मौर्य काल में। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। बिल्कुल सत्य कथन है। तो यानी ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। एक और दोनों कथन
सत्य हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करते थे, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों के लिए। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें पूछा क्या गया है, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, और किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करते थे। तो दोनों के लिए यानी जमींदार शब्द का उपयोग होता था। नेक्स्ट, नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की थी? नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की थी? शंकरदेव ने, चैतन्य देव ने, संत ज्ञानेश्वर ने, संत रविदास ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा चैतन्य देव ने। चैतन्य देव ने नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति को शुरू किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये हमें बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने ओडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो तीनों ही कथन अपने क्या हैं? सत्य हैं। तीनों ही कथन अपने क्या हो जाएंगे? सत्य हैं। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, एसएसटी में 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके। महालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित महालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार की थी। इसमें राजस्व के लिए निर्धारित इकाई महाल थी, जिसका अर्थ गांव या गांवों का समूह था। इसमें निर्धारित राजस्व स्थायी रूप से तय नहीं था। इसमें कंपनी द्वारा कर एकत्रित करने का दायित्व जमींदारों को दिया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए हमें सही बताना है कि कौन सा सत्य है। तो कथन 1 और 4 अपने सत्य है, यानी यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार की थी। पहला कथन अपना सत्य है। और चौथा कथन, इसमें कंपनी द्वारा कर एकत्रित करने का दायित्व जमींदारों को दिया गया था। तो ये दोनों कथन अपने सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपना परिक्रमण घड़ी की सुई की दिशा में पूरा नहीं करता है? बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, जीव मंडल में जीवन की निरंतरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? भूमंडल और जलमंडल का अंतः संबंध, वायुमंडल और भूमंडल का अंतः संबंध, केवल वायुमंडल का प्रभाव, सभी परिमंडलों का परस्पर अंतः संबंध। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा सभी परिमंडलों का परस्पर अंतः संबंध। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य दे रखे हैं
और दूसरी तरफ हमें दे रखे हैं मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र। एक तरफ राज्य हैं तो दूसरी तरफ मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश बालाघाट में मैंगनीज का उत्पादन होता है, यानी कि मैंगनीज निकाला जाता है। तो ये तो बिल्कुल सत्य कथन है, ये अपना बिल्कुल सत्य है। झारखंड के सिंहभूम में भी मैंगनीज उत्पादन किया जाता है, तो ये भी सत्य है। कर्नाटक के वेलरी में भी मैंगनीज है, इसका उत्पादन होता है, ये भी सत्य है। लेकिन जो फोर्थ कथन है, यानी कि महाराष्ट्र के कालाहांडी में मैंगनीज का उत्पादन नहीं होता, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च ज्वार। अगला क्वेश्चन है अपना, उच्च ज्वार के बाद सागरीय जल के तट से पीछे हटने की स्थिति को कहा जाता है। जवार, युति, नोडल, भाटा। तो इसे भाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाटा। उच्च ज्वार के बाद सागरीय जल के तट से पीछे हटने की स्थिति को क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किन्हीं दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतराल कितना होता है? किन्हीं दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतराल कितना होता है? 10 मिनट, 14 मिनट, 4 मिनट, 30 मिनट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 मिनट होता है। दो देशांतरों के मध्य का जो अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब समदाब रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो वायु प्रवणता बल घटता है। क्या होगा? वायु प्रवणता बल घटेगा। जब समदाब रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो दाब प्रवणता बल है वो घटता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बल महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? सूर्य से जल का गर्म होना, वायु, गुरुत्वाकर्षण और कोरियोलिस बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी निम्नलिखित में से कौन से बल महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? सूर्य से जल का गर्म होना, वायु भी प्रभावित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल भी प्रभावित करता है और कोरियोलिस बल है वो भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताना है। यानी दक्षिण से उत्तर की ओर हमें बताना है कि कौन सा आंसर है वो अपना सही होगा। तो इसमें सर्वप्रथम अपन बात करें तो इसमें आएगा पहले धौलाधर पर्वत श्रृंखला। उत्तर अपन को दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है तो धौलाधर पर्वत श्रृंखला, और फिर आएगी जास्कर पर्वत श्रृंखला, और फिर आएगी लद्दाख पर्वत श्रृंखला, और उत्तर में आ जाएगी काराकोरम पर्वत श्रृंखला। यानी कि उत्तर में काराकोरम। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है। सर्वप्रथम धौलाधर, फिर आएगा जास्कर, फिर आएगा लद्दाख, फिर आएगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट, भारत में शीतकाल में मानसून की दिशा होती है। भारत में यानी शीतकाल में मानसून की जो दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समशीतोष्ण कटिबंध किन अक्षांशों के बीच स्थित है? समशीतोष्ण कटिबंध किन अक्षांशों के बीच स्थित है? 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या होगा? उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय शासन किस सूची का विषय है? स्थानीय शासन है वो राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद और राज्यों की विधानसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों की विधानसभा। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों की विधानसभा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, और अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रस्तावना का संपूर्ण प्रभुत्व दर्शाता है कि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के पास आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति निहित है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिंग असमानता का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? लिंग असमानता का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? समाज की समृद्धि पर, प्राकृतिक संसाधनों पर, पुरुषों की भूमिका पर, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर। यानी लिंग असमानता का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है तो वो महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर पड़ता है। नेक्स्ट, राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का मामला, संविधान में संशोधन करने की शक्ति, सरकार को हटाना, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है कि राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची है वो परिवर्धित हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? यह हमें क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्यु दंड। तो कौन सा नहीं आता? मृत्यु दंड नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता ये आता है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न ये भी इसमें समाहित है, और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना ये भी है, लेकिन मृत्यु दंड इसके अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को मतदान की तारीख, EPIEC मतदाता सूची, ऑनलाइन पंजीकरण जैसे विषय पर पूछताछ करने तथा चुनाव से संबंधित कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो वो किया गया है, यानी हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है वो हमें बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर, बिचून पहाड़ दूदू, जोबनेर व सीकर में मिलते हैं। साबर काफिज बालू का स्तूप का विस्तार पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक है। तो हमें बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। और तीसरा इसमें दे रखा है तारा बालू का स्तूप संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा, 1 व 2 कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित नदी उद्गम स्थल को सुमेलित करना है। एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ उद्गम स्थल है। तो घग्गर नदी निकलती है शिवालिक पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से घग्गर नदी निकलती है। काटली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, यानी पहले में तीसरा, और फिर दूसरे में दूसरा, यानी कि तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। और फिर तीसरी जो मेंथा नदी है ये मनोहर की पहाड़ियों से निकलती है, और साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 122 में सी आएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर यानी कि 10.57%, 7.34%, 9.60%, 8.20%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.60%। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान की वह कंपनी कौन सी है जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? सोयाबीन खरीफ की है, अरंडी खरीफ की है, अलसी खरीफ की नहीं है, रवि की फसल है तो ये नहीं है, मक्का भी खरीफ की है। तो 1, 2, 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के माटून, राजस्थान के माटून, धौल की पाटी, खाबर, खारबरियों का गुड्डा निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है? राजस्थान में माटून, धौल की पाटी, खारबरियों का गुड्डा निम्न में से किस खनिज के उत्खनन क्षेत्र हैं? रॉक फास्फेट, पाइराइट, पाइराइट, अभ्रक, वोलेस्टोनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉक फास्फेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राज्य में बीकानेर से अजमेर को जोड़ता है? बीकानेर को अजमेर से जोड़ता है, तो ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH58, NH68, NH48, NH148। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH58। नेक्स्ट, बिजोलिया अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिजोलिया अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन श्रावक लोलाक द्वारा यह लेख पार्श्वनाथ मंदिर में उत्कीर्ण करवाया गया, बिल्कुल सत्य कथन है। अभिलेख में उस समय दिए जाने वाले भूमि अनुदान को कुटिला कहा गया है। इसके रचयिता काश्यप केशव और उत्कीर्णकर्ता गुणभद्र थे। तो ये दोनों कथन गलत हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल को स्थानीय लोग मोडिया मगरी कहते हैं? गुरारा सभ्यता, ईसवाल सभ्यता, बालाथल सभ्यता, गिलुंड सभ्यता। तो स्थानीय लोग मोडिया मगरी किसे कहते हैं? गिलुंड सभ्यता को। नेक्स्ट, चंद्रसेन जब मारवाड़ का शासक बना तो निम्नलिखित में से किन के विद्रोह का सामना करना पड़ा? राम का,
उदय का, रायमल का, देवी सिंह का। चंद्रसेन जब मारवाड़ का शासक बना था तब चंद्रसेन को किसका सामना करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायमल का। ये क्वेश्चन फिर से देखो, इसके अंदर कोट दिए गए हैं 1 2 3, तो यानी कि राम का भी सामना करना पड़ा, उदय सिंह का भी सामना करना पड़ा था चंद्रसेन को, और रायमल का भी सामना करना पड़ा था। 1 2 3 कथन अपने सत्य हैं, देवीदास का सामना नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 2 3 कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम राजस्थानी क्रांतिकारी जिसे राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, तो वो कौन था? वो था अमरचंद भाटिया। नेक्स्ट, काशीबेन, कांताबेन और विमला देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से है? प्रतापगढ़ प्रजामंडल से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, सिरोही प्रजामंडल से। काशीबेन, कांताबेन और विमला देवी का संबंध राजस्थान के किस प्रजामंडल से है? सिरोही प्रजामंडल से। किससे है? सिरोही प्रजामंडल से। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 15 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक चली। गलत है। पूर्ण राजस्थान राजस्थान संघ का कुल क्षेत्र 12,000 वर्ग किलोमीटर था। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, तो ये कथन भी गलत है। हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एकीकरण के समय राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत बीकानेर थी, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि कौन सा कथन है वो सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। ऑप्शन 4 कथन, तीसरा कथन है ये अपना सत्य, सॉरी इसके अंदर चौथा कथन सत्य होगा, संयुक्त राजस्थान का नहीं था। एकीकरण के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत बीकानेर थी, ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है अपना, 21 जुलाई 1934 को किस नेता के आग्रह पर संपूर्ण राजस्थान में जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस मनाया गया था? जयनारायण व्यास, ठाकुर देसराज, रामनारायण चौधरी, हेमचंद्र छंगानी। 21 जुलाई 1934 को किस नेता के आग्रह पर संपूर्ण राजस्थान में जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस मनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ठाकुर देसराज। नेक्स्ट, आमेर में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? तो यह करवाया गया था जगत सिंह प्रथम की स्मृति में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस त्योहार पर जैन श्रद्धालु अतीत की भूलों के लिए क्षमा याचना करते हैं? पर्युषण, 10 लक्षण पर्व, पड़वा ढोक और रोठ तीज को। निम्नलिखित में से किस त्योहार पर जैन श्रद्धालु अतीत की भूलों के लिए क्षमा याचना करते हैं? पड़वा ढोक पर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस ख्याल का मुख्य पात्र मेडिया होता है? हेला ख्याल, शेखावटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, कन्हैया ख्याल। तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्हैया ख्याल जो होती है उसका प्रमुख पात्र मेडिया कहलाता है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी जसनाती संप्रदाय की उपपीठ नहीं है? कतरियासर बीकानेर, पांचला सिद्धा नागौर, बम्बलू बीकानेर, लिखमा देसर बीकानेर। कौन सी यानी कि पीठ है वो जसनाती संप्रदाय की उपपीठ नहीं है? तो कतरियासर बीकानेर ये प्रधान पीठ है, ये उपपीठ नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, वाद्य यंत्र जिनमें 27 तार होते हैं तथा 2 मोर
9 मोरनियाँ होती हैं, वह है कामायचा, सारंगी, भपंग, तंदूरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 27 तार होते हैं वो सारंगी होती है। क्या होती है? सारंगी होती है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थानी साहित्य की किस शैली में पांचवें चरण में अंतिम चरण की पुनरावृत्ति होती है? झमाल, झूलना, कक्का, विगत। राजस्थानी साहित्य की किस शैली में पांचवें चरण में अंतिम चरण की पुनरावृत्ति होती है? झमाल में होती है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मापन के लिए मापनी का प्रकार माना जाता है? विस्तृत मापनी, गलोब मापनी, क्रमिक मापनी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से मापन के लिए मापनी का प्रकार माना जाता है, तो वो माना जाता है क्रमिक मापनी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व में सामाजिक विज्ञान की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, भारत से, जापान से। तो ये मानी जाती है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से मानी जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, ज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं एवं कौशलों के विकास से संबंधित होते हैं। उपयुक्त ज्ञानात्मक उद्देश्यों की परिभाषा किसने दी है? मॉरिसन ने, ब्लूम ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्लूम ने। ज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं एवं कौशलों के विकास से संबंधित होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य की परिभाषा ब्लूम ने दी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, सामाजिक अध्ययन के इतिहास विषय में अध्ययन किया जाता है मानव के भविष्य का, मानव के वर्तमान का, मानव के अतीत का, उपयुक्त सभी का। तो मानव के अतीत का अध्ययन किया जाता है सामाजिक अध्ययन के इतिहास में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के शैक्षिक कार्य हैं? सांस्कृतिक कार्य, लोकतांत्रिक कार्य, सूचनात्मक कार्य, उपयुक्त सभी। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, सामान्यतः सूक्ष्म शिक्षण में आलोचना या प्रतिपुष्टि का समय निर्धारित किया जाता है 7 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट। यह हमें बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण में आलोचना या प्रतिपुष्टि का समय निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मिनट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक किलपेट्रिक माने जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति कौन सी है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कब लागू किया था? तो ये लागू किया गया था 2009 से 2010 में। नेक्स्ट, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से सीखने के प्रतिफल किसने तैयार किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।